डॉक्टर साहब, आप 2 दिन के दौरे पे कठुआ में भी आए और अपने विधानसभा क्षेत्र बिलावर में भी गए। कोरोना वायरस चल रहा है, किस तरह के इंतजाम आप जिला प्रशासन की तरफ से वहाँ देखते हैं? देखिए, कोरोना पूरे देश में और पूरी दुनिया में और हमारा प्रदेश भी उससे लड़ रहा है। मैं सबसे पहले ये कहूँगा सभी को हमें कोरोना की जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, हेल्थ की एडवाइजरीज हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। कि ज़िला की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है ये सिंसियर प्रयास कर रही है, जो काम करना चाहती है और पिछले 1-1.5 महीनों में उन्होंने बड़ी मेहनत से लगन से काम किया। चाहे इनके साथ आप लोग भी, प्रेस मीडिया का भी सहयोग रहा, एंड डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ के जो जितना भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिस हैं और यूनाइटेड कठुआ के वॉलंटियर्स हैं और भी जो लोग वॉलंटियर्स हैं एंड रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता हैं, सभी ने मिलजुल के सहयोग दिया और इसके लिए मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। मगर मैं ये महसूस भी करता हूँ बीइंग एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते किसी पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन से ऊपर उठ के मैं ये कहना चाहूँगा बहुत सी कमियाँ भी हैं और हम कमियों की तरफ निशानदेही नहीं करेंगे तो कम से कम वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं उनकी बात कौन उठाएगा। ये जो लिस्ट मैंने बनाई है, कितने नंबर आप लोग हैं, कितने स्टोर में हैं, कितने कौन से विलेज से बिलोर के रहने वाले हैं और वहाँ कौन सी स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी तहसील में है, कौन सी कंपनी और कौन से स्टोर के अंदर काम कर रहे हैं, क्या उनके टेलीफोन नंबर हैं। हर जगह के 2-2, 3-3 लोगों के मैंने नंबर भी दिए। तो मैंने ये एडमिनिस्ट्रेशन को एलजी साहब को भी मैंने, रोहित कौंसल साहब को मैंने ईमेल किया था, डीपकाम संजीव वर्मा जी को और डीसी कठुआ को मैंने ईमेल करके भेज दिया और इनका जो हेल्पलाइन सेंटर है उनको भी भेज दिया। यूनाइटेड कठुआ को मैंने जो व्हाट्सएप किया और दिल्ली में भी भेजा। मेरा आज आपके चैनल से फिर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं इनके वो नुक्ता चुनी नहीं, मुझे पता है सिंसियर अफेयर्स जहाँ के एस साहब ने, मिश्रा साहब ने किए हैं, डीसी साहब भी प्रयास कर रहे हैं, यूनाइटेड कठुआ आप लोग शना के साथ मिलके हर चीज़ को पॉइंट आउट कर लिया। काम करते कमी भी होती हैं मगर ये आज उन मजदूरों का बात है, हज़ारों के मजदूर हैं जो रोजी रोटी भूखे। मेरे नोटिस में यही भी बात आई है, आपको देखना पड़ेगा कि बहुत से मजदूर महाराष्ट्र से पैदल आए हैं, भूखे रहे और रावी दरिया क्रॉस करने में जहीं दम तोड़ गए। कुछ लोगों की डेड बॉडी आई तो पंजाब वहाँ आया जहाँ क्या है, ये चीज़ें लोग पहुँचा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन निकालना है, कौन लोग हैं, उनकी डेड बॉडी उनके परिजनों को हैंड ओवर किया जाए, पता चला जाए। भूखे लोग मर रहे हैं। लॉकडाउन से तो खतरा है ह्यूमनिटी को, पूरी समूची मानव जाति को खतरा है। मगर मैं ये कहता हूँ जो गरीब मजदूर हैं ये भी हमारे अंग हैं, इस देश के हैं। देश लोगों से बनता है, देश किसी राजनेता से नहीं बनेगा, देश किसी प्राइम मिनिस्टर या डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा या कांग्रेस या बीजेपी पार्टी से अकेले नहीं बनता है। देश अब सभी लोगों से बनता है, इन मजदूरों से। ये मजदूर निर्माता है इस देश के, इन्होंने अपना खून पसीना दे के देश की रोड्स बनाई हैं, बड़े रेल बनाए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं। आज देश प्रकृति के ऊंचाइयों छू रहा है, आज बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं। तो देश की जिम्मेवारी बनती है, देश की रूलिंग पार्टी की जिम्मेवारी बनती है, उनको चिंता समझे और उस पर काम करें। मुझे एक बात से बड़ा दुख हो रहा है जो बात करता हूँ, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं एज रखती है, हमदर्दी रखती है, डिस्ट्रिक्ट की काम करना चाहती है, इनको काम नहीं करने दे रहा। इनको हर लिस्ट के लिए जितेंद्र सिंह जी को फैक्स करना पड़ता है, उनके पास समय आए नहीं लिस्ट देखने, वो 3-3 दिन देखते नहीं और उनसे इनको ऊपर बोलने आता और लोग मजदूर लखनपुर में खड़े रहते हैं। 14 दिन जो मजदूर पैदल चल के आए, अपनी गाड़ियों में आए, 14 दिन पंजाब में क्वारंटीन कराया उन्होंने, उसके बाद 3 दिन वो एजुटेशन में बैठे रहे। आपने ही कवर किया, मैंने आपके चैनल से मैंने देखा, मैं गलत कह रहा हूँ जो आप मुझे आपने कवर किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। बार बार मैं कह रहा हूँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने जब आपके चैनल से मैंने देखा, मैंने कुछ मजदूर को पहचान रिकगनाइज़ किया, उनसे टेलीफोन किया मैंने, उनके घर से वो कहते हैं हमारे 14 दिन हमने काट दिया, आज 4-6 दिन से हम जहाँ एजिटे कठुआ में एजुटेशन लड़ने के बाद। और मुझे कहीं ना कहीं आया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, होम मिनिस्ट्री को लिखा, होम मिनिस्ट्री के पास समय नहीं था, 7 दिन लग गए और 21-22 दिन के बाद उनको लखनपुर क्रॉस होगा। तो इस तरीके से आप सख्ती बिल्कुल करनी है। हम बचे मैं अगला पूरा 100% एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को हम ताबन देना चाहते हैं, मगर उन गरीब मजदूरों का भी ख्याल रखें जो इस देश के अहम अंग हैं। उनके बिना ये देश कंप्लीट नहीं हो सकता, उनके बिना तो इसलिए आप उनके साथ जायती कर रहे हो। ये जो बड़ा कन्फ्यूज स्थिति बनाई है,
ये पता नहीं पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स है। इसमें भी पिक एंड चूज देखा जाएगा। मजदूर मजदूर है, उसकी क्या जाती है, मजदूर मजदूर मेहनत कश है। वो कौन कांग्रेसी है, कौन बीजेपी है, कौन से धर्म से तल्लक रखता है, कौन से इलाके से रखता है, कौन सी विधानसभा से, कौन से पार्लियामेंट्री हल्के से तल्लक रखता है। तो इस तरीके से मजदूर, और ख़ासकर जितेंद्र सिंह जी जो जिस हमारे जिला कठुआ और डोडा उधमपुर के MP भी हैं और केंद्र में मंत्री हैं, इनकी पोजीशन का फ़ायदा होना चाहिए हमारे मजदूरों को। सबसे पहले महाराष्ट्र और दूसरी स्टेट में स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं मजदूरों को लाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया, अब इंटर स्टेट से मजदूर आ सकते हैं। वहाँ के स्टेट उनके परमिशन देने के लिए तैयार हैं, और आप लखनपुर में ऐसा बैरियर खड़ा करके उनको टार्चर करना चाहते हो। और फिर ये देखता हूँ जहाँ से उठा के ठंडी खुई डाल देते हो। बलावर के मजदूर बसोली के वहाँ से उठाओगे, फिर वहाँ कितनी एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन की भी वेस्ट हो रही है, कितनी उनको मेहनत वहाँ जाके खाने का पानी का बंदोबस्त करना, बैठने का, रुकने का। कश्मीर के मैं आज बलावर से आया, कश्मीर के आपने लोग वहाँ बलावर के डिग्री कॉलेज में रोके हुए हैं। इसको न्यू इस कॉलेज हैं पंकज डोगरा जी का, वहाँ रोके हुए हैं। वहाँ से आप जहाँ से उठा के आप उधर ले गए बलावर, बजाय बनाल तक कितने कॉलेज हैं, रामबन कॉलेज है उसमें डाल देते, उधमपुर डाल देते, आप बड़ौद पत्नीटॉप तक इतना रास्ता है आप उसमें डालते, आप वहाँ कहाँ बलावर। और बलावर के मजदूर अपने को जम्मू में ठंडी खुई में टाके हैं। कोई अभी 1.5 महीने से हमें तैयारी करनी चाहिए एक मैकेनिज्म। मैं नहीं कहता जो आज से पीछे हो गया, आगे से मेरा निवेदन है आपसे, आपके चैनल से मैं ये कहता हूँ, आपको भी कहूँगा, आप भी अपने सुझाव उनको जहाँ लगता है कमेंट्री दीजिए। इन गरीब मजदूरों पे जो अपनी रोजी रोटी के लिए कई कोसों मील सफ़र करके वहाँ गए हैं, वहाँ से नंगे पाँव पैदल होके जा रहे हैं, अपने किराए पे खर्च कर रहे हैं, भूखे पैसे आ रहे हैं, हम उनके घर में आने के लिए भी वेलकम नहीं करेंगे तो ये अन्याय होगा। और उन मजदूरों की आवाज़ हम और आप लोग ही उठा सकते हैं। मतलब कहना है कि मजदूरों की अनदेखी कर रही है, अनदेखी कर रही है, और ये इस प्रोसेस को और मुश्किल बना रही है। हालांकि शॉर्टकट होना चाहिए, समरी ट्रायल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, मजदूर फ्रेंडली होना चाहिए, प्रोटोकॉल पूरे फॉलो करो आप, पूरे आप सोशल डिस्टेंसिंग का आप करो, आप पूरा उनको आइसोलेशन में रखो, क्वारंटाइन में 14 दिन या 21 दिन रखो, मगर आप उनको 20-20 घंटे आप लखनपुर में बंद कर रहोगे। पानी नहीं है। मुझे एक मजदूर वहाँ से आपके हिमाचल प्रदेश से आए, वो बुलावर के रहने वाले, वो कहते हम 10 बजे माधोपुर में थे और रात को 8 बजे आपने वहाँ से क्रॉस करने, कोई पानी नहीं, रोटी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस भूखे रहे। फिर वहाँ जाके ठंडी खुई में डाल, वहाँ भी इंतजाम नहीं था, सुबह हुआ जाके इंतजाम, फिर आपको बोलो। तो ये कोई चीज़ें हैं इनको ठीक करने, जहाँ हमारी, मैं ये कहता हूँ, मैं ऑफर करता हूँ, मैं हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ऑलरेडी इनके साथ काम कर रहे हैं, और मैं ये कहता हूँ सभी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे NC है, PTP, जितने भी पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है काम कर भी रही हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के। मैं अप्रिशिएट करता हूं उनको काम को, मगर हर कहीं कमियां भी बताएं, हम भी इनको मैन पावर और देंगे। आप वॉलंटरली काम करने के लिए तैयार हैं। कम से कम जितनी भी सुविधा हम दे सकते हैं, जो मैक्सिमम पॉसिबल है, जो हो सकता है, कम से कम उसको वो हार्डल्स, वो इनकन्वीनियंस हम उनको दूर करें। जैसे लखनपुर में मुझे पता है शुरू में SSP साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। मैंने देखा बलावर का अलग काउंटर था, बसोली का अलग था, कठुआ का अलग था, हीरानगर का। जैसे लोग आते बुलावर का, वहाँ से बुलावर भेज दो आपने, वहाँ इतना सफिशेंट बिल्डिंगें ली हैं। मैं देखा, मैं आज विजिट भी किया। मेरे गांव में एक हाई सेकेंडरी में इन्होंने रखा, द्रुंग में हाई सेकेंडरी में एक बनाया सेंटर, एक बलौर हाई सेकेंडरी में है, एक न्यूज कॉलेज में है, डिग्री कॉलेज में है, और बहुत से हाई सेकेंडरी स्कूल हैं। जितने भी बैंक ढाल हैं उनको भी उन्होंने रखा है, जो सोटिया पैलेस है दयाला जक उसको रखा उन्होंने ऑलरेडी, वहाँ सब इंतजाम किया है। तो आप जो सिस्टम एक बनाया था पहले प्लेस्ड, अगर आपने किसी ने प्रयास किया है तो आप लखनपुर से ही जैसे आता है उनको मेडिकल चेकअप करके, उसको बाद आपके पास आ रहा भोजन का, पानी का जो बंदोबस्त है, उनको जो पॉसिबल है दो। उसके बाद वहाँ से ही आप काउंटर वाइज जो बुलावर में चले जाओ, उनको आधार कार्ड और पहचान पत्र देखो, और उनको वहाँ से मूव करा दो उस एरिया में, और उसी सेंटर में चले जाओ। तो उसमें इनकी तरदद भी कम हो गई। सबको बल्क में उठा के पहले ठंडी गोई डालेंगे, फिर वहाँ DC सांबा भी, उनको भी आप एक काम दोगे, वो वहाँ से उठा के फिर बुलावर भेजेंगे, तो ये दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ आप मुझे
इसी चीज़ है। मैंने कहा जब मैंने देखा बलावर का काउंटर लग गया हीरानगर से, बहुत से इनके वॉलंटियर से भी बात हुई, बहुत से लेबर से बात हुई है, मैंने हर किसी का अलग काउंटर है, बाद में देखता हूँ हाथ बाज में सबको उठा के भाग रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल किए जा रहे हैं। तो ये माननीय जितेंद्र सिंह जी से भी मेरा निवेदन है, इसमें पॉलिटिक्स मत करें। आपको कोई सलाह दे रहा है डिस्ट्रिक्ट कठुआ से कोई आपके कार्यकर्ता या जम्मू से, वो आपको तबाह करना चाहता है, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। ये आपकी नेगेटिविटी जा रही है, आपके खिलाफ जा रहा है। आज मैं जहाँ जहाँ गया लोग खिलाफ बोल रहे हैं इनके पास, कहते हैं इनकी वजह से डिले हो रहा है। कभी हेल्पलाइन आपने एक नंबर कठुआ से जारी किया था यूनाइटेड कठुआ, फिर आपको क्या जरूरत पड़ी दिल्ली में आपने एक नंबर दे दिया, IAS नीरज जी थे, चलो ठीक है उसको चलने दो, 4 नंबर थे, वहाँ भी नहीं किसी ने उठा। आज एक नंबर और स्टेट से जारी हुआ, आपने भी देखा होगा, उसमें लोग मजदूर डायल कर रहे हैं तो कोई उठा नहीं रहा। तो मजदूर कह रहे हैं हमें रोलिंग स्टोन क्यों बनाया जा रहा है, हमारा कोई बोलनी वार्स नहीं। आपने स्टेट तो हमारे से छीन ली, झूठी रही है। अब डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में है, सेंटर के पास बड़े रिसोर्सेज हैं। हिंदुस्तान की सरकार को छोटी सरकार थोड़ी है, सबसे मजबूत देश है हमारा दुनिया में। हम दूसरे तीसरे नंबर पर सुपर पावर है, आर्मी हमारे पास दूसरे नंबर पर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहीं हम पहले नंबर में स्टैंड करते हैं। तो किसी बजाय रिसोर्सेज हमारे पास है, मैन पावर है, यूथ की पॉपुलेशन देश में सबसे ज़्यादा है, युवा भारत है, 65% युवा इस देश में है। तो हम सब वॉलंटियर युवा ब्लड देने के लिए तैयार है। जहाँ आप काम लाइए, उनको लगाइए, आप हार्डल मत सियासत मत कीजिए, बीच में सियासत मत घुसिए। बीजेपी को एक आदत हो गई है, इन्हें अपने कार्यकर्ताओं को भी आदत बिगाड़ दी है। TSO राशन दे रहा था, इनके कार्यकर्ता खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। मैं देख रहा परसों निर्मल सिंह जी गुड़ा कल्याण राशन दे रहा है, कौन ना डीलर, तो निर्मल सिंह जी एडिशन DC बलावर खड़े हैं, 2-3 खड़बेंच खड़े हैं, फोटो खिंचा रहे हैं बलावर में। ये क्या दिक्कत है? तब मनोहर लाल शर्मा बलौर जाता था, उसको कहते हैं आपको परमिशन ही नहीं है जाने के लिए, मुझे कठुआ के लिए परमिशन नहीं। निर्मल सिंह हो रहे ये सभी जगह फिरे, जे 50 लोगों को इकट्ठा करें। तो ये बीजेपी कहीं ना कहीं एक तो लोगों की आवाज़ दबाना चाहती है, कांग्रेस की आवाज़ नहीं दबेगी। कांग्रेस कश्मीर से लेके कन्याकुमारी के हर गांव में कार्य करता है, कांग्रेस लोगों की आवाज़ है, कांग्रेस उन मजदूरों सारा बेरोजगार युवाओं की आवाज़ है, कांग्रेस जहाँ के बिजनेसमैन की आवाज़ है, वो लोग इग्नोर्ड जो कम्युनिटी है उसकी आवाज़ है। आप उसकी आवाज़ दबा के तो अपनी लंबरदारी थोपना चाहते हो, बीजेपी वो नहीं चलेगा, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मेरी बीजेपी को बाहर नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपने अच्छा काम किया, आपके अच्छे काम के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जितनी भी तारीफ की जाए काम नहीं, मगर कहीं ना कहीं बिल के इनके इशारे में चल के आप चलते काम में अड़चन बन रहे हो, और मजदूरों के लिए हार्डल क्रिएट कर रहे हो। और बड़ी गर्मी है, मच्छर से तंग है मजदूर, बैठने के लिए जगह नहीं, रास्ते में आते पैदल और अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, कहीं ढाबा नहीं, कहीं खाना नहीं है। मैं नहीं कहता इनके लिए आप कोरोना की जो एडवाइजरी है उसको बाईपास करो, ढाबे खड़े करो, कम से कम आने के लिए उनको फैसिलिटेट करो, मदद करो। इसलिए मुझे उम्मीद है आपके चैनल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिबगाम साहब और LG एडमिनिस्ट्रेशन को, और केंद्र सरकार में कोई सुन रहा है उनको मैं होम मिनिस्टर को भी कहना चाहता हूँ, ये जितेंद्र सिंह जी की खा मका की जो एडवाइजरी आर्टिकल्स हैं ना, टांगे दाड़ रहे हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने में, और उसको रोकिए। सब आपने इतनी चिंता जताई, आपने कहा कि मैनेजमेंट में कमियां हैं, लेकिन भाजपा प्रशंसा पत्र देकर प्रशासन को क्या दिखाना चाहती है? देखो, प्रशंसा पत्र दे भाजपा का अपना एजेंडा है, लेकिन कोरोना वायरस अभी चल रहा है सर, कोरोना युद्ध को टेंशन बड़ी पूरी बनी है। देखो मुझे पता, भाजपा में बदकिस्मती यही है, इनकी लीडरशिप में वो आई क्यों नहीं है। इनकी लीडरशिप में देश की सूडो नेशनलिज्म दिखाते हैं, सिर्फ बातों में है, इनकी बातों में जो झलकता वो मन में नहीं है, इनके मन में आज भी नफरत है। तो ये काम करके लोगों को खुश नहीं करना चाहिए, लोगों को दिल को काम से जितना चाहते हैं, ये बातों से और लोगों को नफरत से बांट के राजनीति करना चाहते हैं, जो देश के लिए बड़े घिनौनी साबित होगी, देश के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आज देख रहा हूँ, आप नहीं देख रहे, 15 दिन से रोज़ इनके कोई सोशल मीडिया इंचार्ज बन रहा है, इतने ऑफिस बेरर बन रहे हैं। मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र की जो अध्यक्ष हैं नड्डा साहब और कोल साहब, उनको इतनी फुर्सत है, उनको कोरोना जैसी महामारी का देश इतनी पीड़ित है,
देश का आम आदमी इतने प्रेशर में है, टेंशन में है, और उसकी चिंता नहीं है। वो अपना संगठन का जाल बिछाने में लगे हैं। रोज़ कोई ना प्रेस में देखो कहीं हार पड़ रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज नहीं, कोई रूल फॉलो, इनके लिए कोई रूल नहीं, सब ला से वब हैं। इनके लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन की सगंध की परवाह नहीं करते, इनके लिए कोई रूल रेगुलेशन, इनको सब क्योंकि ये ऊपर से आए हैं। इनको परमात्मा ने ऐसी दी है जे, और जो किम है ना वहाँ का नॉर्थ कोरिया का किंग, वो भी कहता है मेरे अंदर नोबल सोल है, मेरे अंदर वो पाक ब्लड है। इनके साथ पास भी मैंने किम जैसा कोई पाक ब्लड है। जो मर्जी करें वो ठीक है, ये जो कहें वो ठीक है, दूसरा कोई वो कहे अच्छी बात भी वो गलत है। इसलिए आज विस्तार आप बाद में करें। मैं आपको कहता हूँ पूरे 21 ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट की पूरी मैनेजमेंट कमेटी करा के, और मीर साहब के पास मेरी पड़ी है, हमने अनाउंस करनी थी उसी दिन कोरोना हुआ। आज तक हमारे अध्यक्ष इतने मतलब संवेदनशील हैं, उन्होंने कहा मनोज जी कोरोना में नहीं आप करेंगे। उन्होंने भी लगभग कहा आप अनाउंस कर दो इसको, मैं नहीं कोरोना के बाद हम करें। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, अब हम ये करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा ब्लॉक प्रेसिडेंट बनेंगे या ब्लॉक कमेटियाँ डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ बनाएंगे। हम रुक गए, हमें पहले चिंता देश की, हमारे नागरिकों की चिंता है। देश रहेगा, सुरक्षित रहेगा, लोगों की सेहत ठीक रहेगी, लोग कम से कम कोरोना जैसे डेंजरस वायरस से डरते हुए डिप्रेशन में है, उनको हम मदद करें, उनका मार्ल बूस्ट करें, उनको सहायता करें, बजाय हम सियासत करते रहे हर 2 किलो राशन दे के फोटो सेशन करते रहे। ये बात किस सर इस लॉकडाउन में जैसे आपने कहा कि संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इस लॉकडाउन में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं सरकार ने, जैसे टोल प्लाजा का या डोमिसाइल का, तो इसके लिए क्या? आप हमारे साथ हमने एक धरना कठुआ में दिया था, उसके बाद एक डेलीगेशन डिप्टी कमिश्नर कठुआ को दिया था, JOP भक्त। इनको हमने ओपनली कहा था कि आप टोन प्लाजा जे ना आप चलाओगे चढ़वाल वाला, हम इसको तोड़ के फेंकेंगे। इसलिए आपको पहली बार नहीं है, हमने जब मैं मंत्री था लोगों ने विरोध किया था, हमने इसको उठा दिया था, हमने चलने नहीं दिया। तो 2009-10 के बाद ये लगना था। आज तक हमने 10 साल कोई टोन प्लाजा नहीं लगा। अंडर रूल भी जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट कहता है 5 साल रोड बनने के बाद कोई टैक्स नहीं ले सकता, गाइड जजमेंट है। दूसरा है इसके टोल टैक्स लेने का मैक्सिमम है, ज़्यादा जितना अमाउंट है वो अब कवर हो जाता है तब तक ले सकते हो, जहाँ मैक्सिमम 5 साल तक। तो ये आप 10 साल के बाद टोल लेना शुरू किए। जब ठंडी कुई में लगा हमने विरोध किया। अब कठुआ का मैंने एज ए जिला अध्यक्ष होने नाते मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने कहा, एक्स MLAs ने कहा, हमने DC साहब को मेमोरेंडम दे के कहा दिया और उनसे निवेदन भी किया, वार्न भी किया, और आप लगाओ के हम अपने कार्यकर्ता लेके तोड़ के फेंकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आंध्र कुछ डरे हुए थे, इन्होंने उसको नहीं लगाया। अल्टीमेटली क्या किया, अब ये कोरोना में जब कर्फ्यू जैसे हालात हैं, इमरजेंसी जैसे हालात हैं, इन्होंने उसका फ़ायदा उठाते हुए लखनपुर को टोन प्लाजा लगाया। ये बात किस्मती की बात है, ये अन्याय है। ये टोन प्लाजा नहीं है, ये ऑर्गेनाइज लूट है, और इस ऑर्गेनाइज लूट में कहीं ना कहीं BJP के लीडर शामिल हैं, इस हिस्सेदार हैं, इसमें हिस्सेदार हैं। चाहे वो 120 किलोमीटर के अंदर, चाहे वो लखनपुर का लगाया, चाहे ठंडी कोई का, चाहे बन का, इनकी हिस्सेदारी है। आप ही जानते हैं कौन है वो लोग, माफिया के साथ मिल के और लूट कर रहे हैं। ये अन्याय है। ये टोन प्लाजा अपने कोरोना में एक ऑब्स्टिकल और खड़ी कर दी। टोन प्लाजा कौन है? ये सब एक तरफ से GST ला के पार्लियामेंट ने अपना इतना डंका बचाया कि हमने पूरे देश में सिंगल टैक्स बना ली, ओनली 1 टैक्स रहेगा पूरे देश। दूसरे हर 20-30 किलोमीटर के बाद बैरियर खड़ा करके लोगों को आप घंटों वहाँ वेट कराते हो, लाइन में खड़ा कर देते हो। कौन से जमाने की सजा दे रही हो? कौन सा ही आधुनिक भारत की बात कर रहे हो आप? ये टोन प्लाजा जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हर्डल्स हैं, ये बैरियर्स खड़े हैं। ये विकास की पेस को तेज़ नहीं करते हैं, विकास की गति को रोकने वाले हैं, और जहाँ के लोगों को किसी न किसी प्रकार के साथ टार्चर किया जाता है, ह्यूमिलेट किया। 9% अपना टोल टैक्स अपने रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़ा दिए। एक तरफ से अपना गाड़ी जब आप RC देते हो 9% उसमें और चार्ज करते हो, हमारे समय से ज़्यादा है। और उसके बाद अब कौन सा टोल टैक्स लेना है? वो भी तो रोड टैक्स है। गाड़ी जब रजिस्ट्रेशन करते हो उसमें तो ले लेते हो। एक तरफ से आप डंडे से लोगों से टैक्स वसूल कर रहे हो, और फिर आपने टोल टैक्स इस कोरोना के टाइम में 5 रुपये पर व्हीकल और बढ़ाया उन्होंने। दो बातें आपने बहुत अच्छा सवाल।
एक तो कोरोना की वजह से लोग इकट्ठे नहीं होंगे, विरोध नहीं होगा, कहीं जिला कुटुआ के युवा, जहाँ के बिजनेसमैन, जहाँ के लोग इसका विरोध नहीं करें, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं करे, उन्होंने बार न किया और उसका फ़ायदा उठाते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने भी गलत काम किया है। मैं इस बात की निंदा करता हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन कहता हूँ किसी के चमचे हो गए काम नहीं करो, विरोध कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कुटुआ के लोगों को सब्र का इम्तिहान मत करो। ये शांतिप्रिय लोग हैं और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये टोन प्लाजा नहीं चलने देंगे। कब तक आप कर्फ्यू जैसे रखोगे? कोरोना तक हम नहीं करेंगे। हम भी सभ्य समाज में रहते हैं, डिसिप्लिन सोल्जर हैं कांग्रेस पार्टी की और गांधीवादी नीति पर चलने वाले हैं। हम अपने जो सिद्धांत हैं गांधीवादी नीति से, हम शांतिप्रिय लोग हैं। हम सत्याग्रह के तरीके से करते हैं, तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते। मगर कहीं ना कहीं ये सरकार मजबूर कर रही है कि हम एक्सट्रीम स्टेप उठाएं। जब तक कोरोना जैसे पीड़ित है पूरा देश, पूरी दुनिया, प्रदेश में, तब तक हम इनको कहते हैं आप अपने फैसले को बदलिए। नहीं करते, जब उठाएंगे संघर्ष होगा इसके लिए। इसके साथ ही सर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी नाइंसाफ़ी वाली बात चल रही है। रिचार्ज 4G का होता है और सर्विस 2G की दी जाती है। मैं इस बात के लिए भी आपको तारीफ़ करूँगा। पहली बार मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि आप रेट लेते हो उसके 4G के और आपने 7 महीने आपने पहले नेट ही नहीं दिया, आपने चार्जेस रेट कम स्लैश नहीं किए। कायदे में क्या एक आप कहते हो कंज्यूमर का बड़ा इंटरेस्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर का इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप उन बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। आप रेट वही रहे, अपना 7-8 महीने अपना ड्यूटी बनने से लेके तक आज तक आपने उसके रेट लोगों को कोई वो नहीं दिए, रिलैक्सेशन नहीं दी। उसके बाद आप 2G आप 1.5 महीने से चला रहे हो, 4G की आप रेट ले रहे हो। ये अन्याय है, मैं कहता हूँ। और ये लोगों को ब्लड शक करने की बात है। जो काम आप कार्य कर ही नहीं रहे हो, मजदूर किसी के घर काम करता है, 1 दिन दिहाड़ी लगाता है, वो बोलेगा मैं कि 4 दिन की पैसे दो, देता मालिक कभी? मालिक कौन है? हम लोग हैं। तो जिसकी जो लेबर हमारे सर्विस प्रोवाइडर है वो थोड़ा ले सकता है। ये गलत है, अन्याय है और थोड़ी भी संवेदना है देश के और सही निष्ठा है देश के प्रति। जम्मू कश्मीर के लोगों को ये सही कहते हैं नेशनलिज्म है। कोरोना ने इस देश को बनाने के लिए, प्रदेश बनाने के लिए ब्लड दिया अपना पूर्वजों ने। 200 साल का इतिहास है जम्मू कश्मीर को बनाया। किसी लीडर की खराद नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जम्मू कश्मीर बना है। मगर मैं ये कहता हूँ आप जम्मू कश्मीर के लोगों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। आप सोचते हैं बुद्धू लोग हैं, आप जो कहोगे वो मान जाओगे, ऐसा नहीं है। इसको फंडामेंटल राइट से बाहर रखा है, मौलिक अधिकारों से। बिल्कुल है। जो फंडामेंटल राइट है वो कौन से मान रहे हो आप लोगों को बिना वजह बंद करके रखते हो, आप लोगों को टार्च कर रहे हो। कोई एजिटेशन नहीं कर सकता। आज मुझे कई बार ये चैनल वाले कहते हैं कांग्रेस विरोध नहीं करती। भाई कांग्रेस को आप विरोध करना कहाँ देते हो? बीजेपी विरोध करती थी जब हम सरकार में थे, तो हम उनको मौका देते थे भी एजिटेट करो। हम उनको डंडे नहीं मारते थे, ना बंद करते थे। ये विरोध करने से पहले हमारे लीडरों को PSA लगा के बंद कर देते हो। तो आप लोगों को आवाज़ भी उठाने देते हो। कौन सी सरकार है ये? देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। ये कहते हैं ना इंदिरा जी ने इमरजेंसी। आज देश के अंदर चलो कोरोना में हम इनके साथ हैं, जो भी सरकार फैसले लेगी उसको कोई विरोध नहीं करते। मगर इन लार्ज कंटेस्ट में कहता हूँ जम्मू कश्मीर में आपने पिछले कई महीनों से जहाँ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाई है, कोई भी आपकी नीतियों को विरोध करता है, आप अपनी मर्जी से डोमिसाइल लाते हो, आपने अपनी मर्जी से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पावर से ख़त्म करते हो, कैट को देते हो, चंडीगढ़ देते हो। जहाँ के एडवोकेट को अपने रजिस्ट्रेशन लैंड की रजिस्ट्रेशन को ख़त्म करके अपने कलेक्टर को दे दी। जो सबॉर्डिनेट कोर्ट में जो हज़ारों की तादाद में एडवोकेट्स थे, उनका अपना रोटी उनका रोज़गार छीन लिया। आपने 15,000 के करीब लखनपुर में लोगों को भी बेरोज़गार किया अपना सेल टैक्स और अपना टोल टैक्स की पोस्ट उठा के। तो आप उसके बाद आपने हाई कोर्ट के सीनियर जो हमारा कोर्ट है, उस कोर्ट की भी पावर्स अम्प्लाई के जो जितने केस है वो कैट में चंडीगढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से कल बहुत विरोध हुआ, एडवोकेट्स भी बोले, हम डट के बोले। आज कोई एक प्रेस नोट निकला है, हालांकि आर्डर जो सामने आएगा भी देखेंगे। वो आप कहते हैं भाई सुनाई जहाँ ही होगी, सुनाई क्यों होगी? आप फुल फ्लेज बेंच जम्मू कश्मीर में रखिए। एक बेंच जम्मू में रहेगा, कश्मीर में रहे, 2 बेंच दीजिए, कैट में ही सुनाओ आप। ये कहीं ना कहीं कहते हैं जस्टिस को लोगों से दूर रहना चाहते हैं। ये कि लोग हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएं,
आप अपनी मन मर्जी से एक ना लिस्टें निकालते जाओ, कोई चैलेंज नहीं करे। आप प्रमोशनें करो, डिमिशन करो, किसी की तनख्वाह बंद करो, किसी को टर्मिनेट करो, तो ये कहीं ना कहीं अन्याय करना चाहते हैं। जितने भी लोगों ने टर्मिनेट किए थे, बीजेपी पीडीपी सरकार, हाई कोर्ट ने सबको बहाल कर दिया। कहाँ इनका स्टैंड रहा करप्शन? तो इसलिए जे आता जाता इनको कुछ है नहीं, सिर्फ ऐसे आर्डर करके लोगों को डराना चाहते हैं, डरा के राज करना चाहते हैं। वो नहीं चलेगा। देश का युवा समझ रहा है, देश का आम नागरिक समझ रहा है। अब कब तक धर्म के नाम पर लोगों को एक्सप्लॉइट करोगे? इनोसेंट यूथ को, उनको आप अंधकार की तरफ ले जा रहे हो। कब तक लोग चुप बैठेंगे? इसका विरोध होगा और आपको बड़ी बुरी तरह पिटाई होगी। आपको मार खाने पड़ेगी। पॉलिटिकल जो मार पड़ेगी आपको कहीं रास्ता नहीं मिलेगा छुपने के लिए। जम्मू कश्मीर के फार्मर गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी, और इस प्रेजेंटली वो गोवा के गवर्नर हैं। तो उन्होंने पिछले दिनों के इंटरव्यू में कहा, और किसी कैंडिडेट ने ही उनसे बात की, और उसमें उन्होंने बड़ा साफ तरीके से कहा कि लिस्ट इसलिए कैंसिल की गई कि जम्मू के युवा ज़्यादा लग रहे थे, और उन्होंने दबाव में आके और कहीं ना कहीं कश्मीर को खुश करने का प्रयास किया। बदकिस्मती से मैं कहना चाहता हूँ, जब बीजेपी पीडीपी की सरकार रही है तब भी जम्मू के साथ बड़ा अन्याय हुआ, जो सारी सीमें क्रॉस कर दी उन्होंने। 90% एक रीजन के लोग लगे, 5% जहाँ। उसके बाद अब जेके बैंक में, जहाँ भी बीजेपी पीडीपी सरकार हज़ारों नियुक्तियाँ चीफ मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री ने जेके बैंक में की है। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, क्लर्क और 4th क्लास की। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरा गया, कोई इंटरव्यू कनेक्ट नहीं किया, कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हुआ, वो लग गए। इन्होंने जब बीजेपी पीडीपी सरकार टूटी है, ना समर्थन पास लिया, इन्होंने कहा हम इस पर इंक्वायरी करेंगे और इनको सभी फैसले को अनडू करेंगे, पनिश करेंगे जेके बैंक की अथॉरिटी। जो मुझे बताओ, अब 4 साल हो गए आपको, 3 साल, आपने किसको पनिशमेंट दी? आपने उसको इंक्वायरी की? आपने उस सिलेक्शन कैंसिल की या नहीं की? क्या हुआ? किसको पनिशमेंट दी? इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग किया है? वो नहीं। उसके बाद 2018 में फिर एक एडवर्टाइजमेंट निकलती है जिसमें पीईओ और क्लर्क की, सत्यपाल मलिक जी उस वक्त गवर्नर थे, उसके स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। नेशनल लेवल की रिप्यूटेड एजेंसियां जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी और पंजाब नेशनल बैंक का भी स्क्रीनिंग टेस्ट लेती है, उन्होंने टेस्ट लिया, उसके बाद रिजल्ट दे दिया। इन्होंने आज तक उसके अपॉइंटमेंट आर्डर्स नहीं इशू किए, लिस्ट नहीं, सिलेक्शन लिस्ट निकाल ली। 2 साल युवा वो जो एस्पिरेंट हैं कैंडिडेट, उनके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे हैं। 2 साल में जो लिस्ट नहीं निकाली, और 2 साल के बाद 100 मोटो लिस्ट कैंसिल कर देते हैं, और 100 में उसकी कोई इंक्वायरी नहीं करते। माना कि आपने इंक्वायरी की, कमी है, सरकार आपको अथॉरिटी, आप कैंसिल कर दो। सरकार को अथॉरिटी है किसी लिस्ट को भी ना सिलेक्ट कमेटी की लिस्ट को कैंसिल कर सकती है। वो उसमें बताना पड़ता है, ज़्यादा उसमें अनफेयर मीन्स हुआ है, जहाँ सिलेक्शन में क्राइटेरिया को वायलेट किया गया है, जहाँ मेरिट में कोई कमी रही है, तो उसको कैंसिल करके वो लिस्ट बताते कुछ नहीं, 100 मोटो कर दी। आप गवर्नर साहब ने सारा खुलासा कर दिया, बीजेपी को नंगा कर दिया पूरी अथॉरिटी। उन्होंने कहा जम्मू को ज़्यादा लग रहे थे इसलिए कैंसिल करके कहीं ना कहीं कश्मीर को खुश करना चाहते हैं। तो इस तरीके से मैं कह रहा बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं, ये नंगे हो गया, और जम्मू का युवा उनके वो माफ़ नहीं करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप भी कहता, थोड़ी बहुत शर्म बची है आपको, तो आपको तो चुल्लू पर पानी में डूब के मरना चाहिए। तो इस लिस्ट को दोबारा बहाल करो, और आप चाहते हो जम्मू के युवाओं को इंसाफ दो, और सभी जो एस्पिरेंट हैं जिन्होंने टेस्ट दे के एग्ज़ाम क्रैक किया है उनको कम से कम प्लेसमेंट मिले। डॉक्टर साहब, जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तब यही पार्टी जो है विरोध करती थी कि ये कश्मीर की बातें करते हैं, सब कुछ कश्मीर को दे रहे हैं। आज जब ये सत्ता में खुद है और ये जम्मू के लोगों के साथ जो है भेदभाव कर रहे हैं और कश्मीर को खुद दे रहे हैं, क्या समझते हैं आप, किस तरह की राजनीति जो है जम्मू के डोगरों के साथ की जा रही है? देखो, मैं अपने पॉलिटिकल विजन से बात करता हूँ। कांग्रेस पार्टी भी और मनोहर लाल शर्मा का जो एक पॉलिटिकल समझ है, जो एक विचारधारा है, मैं किसी रीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन को टॉलरेट नहीं करता, चाहे जम्मू हो जाए कश्मीर। हमारे लिए सभी लोग हैं, सब भारतीय हैं, कश्मीरी भी भारतीय हैं, भारतवर्ष का सब अंग है। सबके साथ जस्टिस होना चाहिए, और किसी भी रीजन के साथ इनजस्टिस हो वो उसको अनडू करना सरकार का काम है। सरकार उसको बिल्कुल क्लियर करे, मेरिट बेसिस पे लिस्ट निकले। मुझे ये कहना चाहता, आपने दुरुस्त सवाल पूछा, ये बहुत आवाज़ बुलंद करते थे। आज हमारे टाइम में ये होता था 45, 55, 40, 60,
आज इनके टाइम में डॉक्टर्स की लिस्ट निकली है, जम्मू मेडिकल कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर। आपने 95% एक रीजन के लोग लगाए हैं, 5% जम्मू के लगाए। आपने इंजीनियर की लिस्ट निकली है, 90% एक रीजन के लोग हैं, 10% जहाँ। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में लगाए, बड़ी पोस्ट है मैं कहता हूँ, जो क्लास बैंड पोस्ट बता रहा। आपने एक रीजन से लगाए हैं, दूसरे रीजन से नहीं लगाए। आपको शर्मा नहीं चाहिए। सबसे बड़े डोगरों के हितैषी बनते हो, लंबरदार बनते हो जम्मू के, हिंदुओं के बड़े ठेकेदार बनते हो। तो जम्मू में डोगरे क्या हिंदू नहीं है? इनके लिए क्यों नहीं काम करते? क्यों आपको पेट दर्द होती है जब इन्हें ये लड़के अपनी मेहनत से कहीं खड़े होते हैं लिस्ट में, तो आप उन लिस्टों को कैंसिल करते हो? शर्म आनी चाहिए। वही लिस्टें निकलती हैं जहाँ किसी मंत्री का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बेटी डॉक्टर लग जाए तो वो लिस्ट एक लग जाए, बाकी सारी वहाँ जाए। किसी मंत्री का कोई जज बन जाए, बाकी सारे वहाँ चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। किसी उप मुख्यमंत्री की भतीजी कुड़ुआ में बैंक में क्लर्क लग जाए, विदौड़ फार्म भरे, इंटरव्यू दिए, कोई बात नहीं, महबूबा मुफ्ती 100% 3000 वहाँ कश्मीर में लगा ले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, एक सीट के लिए, अपने परिवार के लिए। ये परिवारवाद नहीं जो रोज़ कोसते हैं मोदी जी, अमित शाह। कांग्रेस पार्टी एक परिवार से सीमित है। कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया है, उस परिवार ने योगदान दिए हैं, 4 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं और 2 प्राइम मिनिस्टर शहीद हुए हैं। आपने इस देश को क्या दिया? आपने आपके पास आए, वो कहता आंदा बांधे रोड़ियाँ मुड़ मुड़ कर बालन, जब ये बांटने में लगे थे एक अपने ले 90% वहाँ दे दिए। इन्होंने जम्मू को यूथ को तबाह कर दिया है, गला घोटा है। और जो अन्याय की रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है, सीमा सब क्रॉस करी है, आप बर्दाश्त करने वाला नहीं है। पानी सिर से ऊपर चढ़ गया। तब ये कहते थे महबूबा मुफ्ती हमारा हाथ पकड़ लेती है, मुफ्ती साहब। आज तो इनकी एलजी हैं, आज तो स्टेट में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में। आज तो एलजी डायरेक्टर रिपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। आज आपको क्या तकलीफ है? आज क्यों आप, कौन आपका हाथ रोक रहा है? जितेंद्र सिंह रोक रहा है, निर्मल सिंह रोक रहा है, या आपका जुगल किशोर शर्मा रोक रहा है? कौन रोक रहा है? 3 MP आपके 2 बार इलेक्शन जीत किए जम्मू के युवाओं को इंसाफ देने के लिए, डेली वेजर को परमानेंट करने के लिए, और 25 विधायक आप बने हैं। मुझे बताओ आपने क्या किया उनके लिए? हमें कोसते थे, आप जरूर सवाल पूछोगे आपने क्या किया? अब हमने हार नहीं किया। 2014 में हम हारे, पार्लियामेंट में भी हारे, असेंबली में हारे। लोगों ने सजा दे दी, हमें सजा दी लोगों ने। पर आज जिन्होंने ये कहा भाई हम करेंगे, आपने SRO 520 लाया, आपने क्या किया? डेली वेजर एक भी आपने परमानेंट किया, सैलरी नहीं दी उन्होंने। रमजान के महीने में आप सैलरी नहीं देते हो। और SRO 24 में नर्सिंग से आपने लगाई, कुड़ुआ मेडिकल कॉलेज में, रजौरी मेडिकल कॉलेज में लगाई। और कोरोना में आप वो पूरी ट्रेन हो गई है, 1 महीना उन्होंने काम किया। और 100 मोटो विदाउट नोटिस आपने उनको निकाला। SRO 24 में आप 1 साल के बाद उनका कंट्रैक्ट रिन्यू करना है, और 6 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। SRO 24 आप विदाउट नोटिस देते हुए उनको निकाल देते हो। एक तरफ से कहते हो भाई इनकी ज़रूरत नहीं, परमानेंट आ गई। दूसरी तरफ से रिटायर्ड एम्प्लॉई 2018 के आप बुलाते हो, डॉक्टर भी बुला रहे हो, नर्सेस भी बुला रहे हो, मेडिकल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट भी बुला रहे हो, लेबॉरेटरी असिस्टेंट उनको बुला रहे हो। उनको आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने ऑर्डर किया, LG ने ऑर्डर किया, उनको बुला लिया 2018 में। और जो अब लगे हैं उनको आप 1 साल के लिए एक्सटेंड नहीं करते। तो कहीं ना एक तरफ से मोदी साहब कहते हैं देश में मेरी अपील है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, कोई परिवार में कोई नौकर रखा है आपने, कोई एम्प्लॉई है आपके पास, दुकान में, शोरूम में, आप उनको मत निकालिए, उनको तनख्वाह दीजिए, उनको रोटी दीजिए, किराएदार से किराया मत मांगिए। आप ये अपील करते हो, पूरी दुनिया को, पूरे देश को कर रहे हो, बहुत बड़े महान बन रहे हो। दूसरी तरफ से आपकी LG उनको निकाल रहा है, आप नर्सिंग से निकाल रहे हो, कोई प्राइवेट ठेकेदार नहीं निकाल रहा। आपकी सरकार, आपका कुड़ुआ मेडिकल कॉलेज आपके अधीन आता है, LG के अंदर है, रजौरी मेडिकल कॉलेज आपके अंदर है। माना इन्होंने गलती कर दी, 1 महीने से 15 दिन से एजिटेशन है। मैं देखता हूँ आप रोज़ उठाते हो उनका मसला, आपके चैनल में देखता हूँ। कोरोना की वजह से उनके बीच में आना चाहता था, मैं बैठना चाहता था उनके साथ, मैं नहीं आ पाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे मामला पहुँचा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम उनको 1 साल के लिए एक्सटेंड कीजिए। आप इन दिनों की जो कोरोना में जो उन्होंने काम किया उसकी सैलरी दे दीजिए उनको। आप लोगों को अपील कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप सब ज़्यादा जितेंद्र सिंह जी आपकी बात को काट रहे हैं।
आपकी बात को ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सबोटाइज कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं सबोटाइज तो फिर आप इम्प्लीमेंट करिए डंडे से, उनको दोबारा सर्विस में रखिए। ये अन्याय होगा उन नर्सिस के साथ, मैं ये कहता हूँ। और नर्सिस को निकालना बिल्कुल टोटली गलत है, मैं ये कहता हूँ। और इन्होंने जो निकाली हैं वो लड़कियाँ इतनी आंसू रो रही हैं। मैं आज पता चला वे उन्होंने बूट पॉलिश, शर्म आनी चाहिए। नारी, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती हैं, नारी की पूजा करती हैं। आप बड़े हिंदू हो, हिंदू धर्म में सनातन के अंदर लड़की की देवी की तरह पूजा की जाती है और उनसे बूट पॉलिश कराते हो। ये मोदी जी ये देश बनाना चाहते हो? ये नया आधुनिक भारत की बात करते हो? ये न्यू इंडिया है? ये मेक इन इंडिया है? BSc क्वालिफाइड लोगों को आप ह्यूमिलेट कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो बच्चियों को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ बच्चियों को, आप डटे रहो, हम आपके साथ हैं, डटे रहो। आप भी उनकी आवाज़ बुलंद करते रहो। उन्हें अन्याय किया सरकार ने और उनको सर्विस में उनको रखना पड़ेगा। और जितेंद्र सिंह जी को मैं कहता हूँ, आप मोदी जी की बात को सबोटाइज कर रहे हो। तो जब मोदी साहब भी पब्लिक कंजप्शन करके कर रहे हैं, सारी बातों में जुमलेबाजी, जैसे 15 लाख आपको मिलेगा, जन धन योजना में आपको 1.5 लाख आपके अकाउंट में आएगा, कितने लोगों का ये उसी तरह का जुमलाबाजी है। तो फिर तो बड़े दुखी बात है, देश का प्राइम मिनिस्टर ही मिसलीड कर रहा है, खुद निकाल रहा है, लोगों को कह रहे हैं आप इनको निकाल दो। अन्याय। और 4G को इमीडिएटली बहाल किया जाए। 4G की वजह से आज सारी एजुकेशन बच्चों की, यूनिवर्सिटी से लेके नीट की तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी, AAA की तैयारी, स्कूल की क्लासेस सारा नेट पर चल रही हैं। और 2G की स्पीड की वजह से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस सफ़र कर रही हैं। इसलिए 4G तुरंत बहाल किया जाए ताकि बच्चों को एजुकेशन घर में इस कोरोना में पता नहीं कितना ये लॉकडाउन आगे एक्सटेंड होना है, वो सफ़र ना करें। देखो, मुझे बड़ा दुख होता है, आज 68,000 करोड़ उन लोगों का किया जो डिफॉल्टर हैं, विजय माल्या जैसे, मेहुल चोकसी जैसे लोग, जिन्होंने देश का धन बैंकों से लूट के उमर चले गए, आम लोगों का खून पसीने की कमाई को लूट के चले गए। उनको भगोड़ों को पकड़ने की बात कह रही थी सरकार, 2014 में भी ब्लैक मनी लाएंगे, 2019 में भी कहा। आज उनको 68,000 करोड़ आपने माफ़ कर दिया। और दूसरी तरफ आप देश के बिजनेसमैन को इस लॉकडाउन में बिजली के किराए माफ़ नहीं करे। EMI आपने कहा है, ये शिकायतें कहीं कहीं आई है, आप EMI भी काटे 3 महीने के लिए, RBI के ऑर्डर के बाद भी, और किसी बैंक अथॉरिटी की इतनी हिम्मत है, तो आप कहाँ आपकी सरकार? फिर कौन सी सरकार चला रहे हो? ये सिर्फ उन्हें डिफॉल्टर और उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं शक होता है कि मोदी जी को तो सिर्फ कॉरपोरेट हाउस की चंद फैमिलियों की फिक्र है। देश की 135 करोड़ का सिर्फ नाम लेके उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, उनको बर्बाद करके, उनके इमोशन को एक्सप्लॉइट करके हमदर्दी बटोरना चाहते हो। उनके लिए आप काम नहीं करने, उन पर टैक्सों का बोझ डाल रहे हो। उनको इस कोरोना में भी बिजली का भारी किराए का भुगतान करना पड़ रहा है। 4G से बच्चों को वंचित रख रहे हो। आने वाली जम्मू कश्मीर की पीढ़ी कैसे कम्पीट कर रही है नेशनल लेवल में? आप तो डोमिसाइल लाभ भी अपना इतना कमज़ोर बना दिया, पूरे देश से कंपटीशन करना हुआ नीट में। कैसे डॉक्टर बनेंगे बच्चे, कैसे IAS बच्चे बनेंगे, कैसे बच्चे इंजीनियर सेलेक्ट होंगे, कैसे बच्चे हमारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंप्रूव करेंगे? अब आप 4G नहीं दोगे। अब बहुत सी बातें हैं, आप हर बात में मैं ये कहता हूँ आपने अन्याय किया, जुल्म ढाया रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों पर। आप बहुत रोलिंग स्टोन बना दिया, फुटबॉल की तरह, जैसे एक प्लेयर की तरफ से किक मारता है, दूसरे कॉर्नर जाता है, वहाँ से दूसरे मारता है। जम्मू कश्मीर के लोगों को आप ऐसे किक मार के और फुटबॉल की तरह उनको तबाह कर रहे हो, खेल रहे हो, मजाक रहे हो और हंस रहे हो दिल्ली में बैठ के। इसका हिसाब किताब आपको देना पड़ता है। ये बार दुआ लगेगी जम्मू कश्मीर, ये देवभूमि है, ये बाबा अमरनाथ शिव जी महाराज की भूमि है, ये माता वैष्णो देवी चंडी माता की भूमि है, माफ़ नहीं करेगी। ये भगवती आपके बाबे वाली माता की भूमि है, ये तो किसी को माफ़ नहीं करेगी। आपको बार दुआ लगेगी और आपका सर्वनाश हो जाएगा।